थाना क्षेत्र के मझारी गांव के वार्ड नंबर 8 में 17 वर्षीय बालिका को बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर शुक्रवार की शाम गोली मार दी। बालिका गंभीर रूप से जख्मी हो गई। जब तक ग्रामीण गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल पर पहुंचते तब तक अपराधी गोली मारकर फरार हो गए। ग्रामीणों व परिजनों के द्वारा आनन फानन में जख्मी बालिका अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जख्मी बालिका की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे DMCH रेफर कर दिया। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार की शाम जागेश्वर मेहता की बेटी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी दौरान पड़ोस का ही एक लड़का आया और उससे कहने लगा कि मैंने एक बंदूक खरीदा है, इसको आज तुम पर चलाकर देखूंगा। उसके बाद लड़की मजाक समझकर आंगन में झाड़ू लगाने लगी। उसके बाद उस पर पीछे से गोली चला दी। गोली बालिका के कमर के नीचे लगी और जख्मी होकर वह नीचे गिर गई। गोली मारने के बाद युवक फरार हो गया। गोली की आवाज़ पर परिजन और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि मझारी गांव के वार्ड नंबर 8 में शुक्रवार की शाम एक 17 वर्षीय लड़की को गोली मारी गई है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू की गई। एक और भ्रष्ट अधिकारी पर निगरानी का डंडा चला है। पटना और गया में ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है। निगरानी विभाग की टीम ने दोनों जिले में शनिवार को एक साथ छापेमारी शुरू की। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये छापा मारा गया है। बताया जा रहा है कि छापेमारी में निगरानी विभाग की टीम को प्रॉपर्टी के कई दस्तावेज और रुपए हाथ लगे हैं। वहीं आपको बता दें कि निगरानी की टीम ने पटना सिटी के खान मिर्जा मोहल्ले में रेड मारा है। यहां ड्रग इंस्पेक्टर का घर है जहां छापा पड़ा है, जबकि गोला रोड स्थित निजी ऑफिस में भी छापेमारी की गई। उधर पटना के अलावा गया में भी ड्रग इंस्पेक्टर के फ्लैट और प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज में छापेमारी की गई। अचानक पड़े इस रेड से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ निगरानी ने केस दर्ज किया था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया गया था। वहीं अदालती अनुमति मिलते ही निगरानी की टीम ने पूरी तैयारी के साथ रेड मारा। छापेमारी के लिए अलग अलग टीम बनी थी। एक साथ कई ठिकाने पर अलग अलग टीम ने छापा मारा। हम लोग ठंडा का जयपुर का ठंडा हुआ है, आप ठंडा होने भागल था कि सर हमको गाड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं। पटना से गुवाहाटी जा रही विमान में टेक ऑफ से ठीक पहले तकनीकी खराबी आने के बाद विमान के यात्रियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में विमान को रनवे पर ही रोक दिया गया। स्पाइस जेट के विमान SG 3724 में आई तकनीकी खराबी आने के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। दरअसल शनिवार की दोपहर पटना से गुवाहाटी जाने वाली स्पाइस जेट के विमान एयरपोर्ट पर टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। विमान टेक ऑफ के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उसमें अचानक तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद स्पाइस जेट के विमान SG 3724 को तुरंत रोक दिया गया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट प्रशासन में हड़कंप मच गया। खराबी आने के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। बता दें कि बीते 19 जून को भी पटना एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। स्पाइस जेट के विमान में आग लग गई थी, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की विमान SG 725 जैसे ही टेक ऑफ कर ऊपर गई, उसके इंजन में आग लग गई थी, जिसके बाद उसे आनन फानन में लैंड किया गया था। इस घटना में भी यात्रियों की जान बाल बाल बच गई थी। मिली जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट की विमान संख्या SG 3724 से बिहार के मंत्री अशोक चौधरी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर गुवाहाटी जा रहे थे। सभी माता के दर्शन करने कामाख्या जा रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के लिए जैसे ही विमान आगे बढ़ा, उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया।
ये फ्लाइट कैंसिल हुई है और ये पूर्व विधायक हैं बंटी चौधरी, डिवोट कर दिया गया है फ्लाइट से। और बोला गया है कि 5 बजे तक आप लोग इंतजार कीजिए और उसके बाद यही फ्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक करते हुए और फिर से ले जाया जाएगा। हम लोग गुवाहाटी जा रहे थे। SpiceJet की 3724 फ्लाइट है। SpiceJet का बहुत बुरा हाल है, सर्विस इसका खराब है। अभी पिछले दिन ही मालूम चला होगा SpiceJet में धुआं निकल गया था। आज हम लोग का बहुत अच्छा लक है कि नीचे में ही जो प्रॉब्लम आ गया है, ये माता का कृपा है। हम लोग आज कामाख्या दर्शन करने के लिए जा रहे थे। अब जल्द से जल्द समाधान हो और हम लोग को कैसे व्यवस्था करेगा एयरलाइंस वाले, ये देखा जाए। दरभंगा के कल्याणपुर में समस्तीपुर से आ रही एक स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग बैठे थे। अचानक देर रात साइड में खड़ी एक ट्रक से स्कॉर्पियो जा टकराई, जिससे स्कॉर्पियो नीचे पलट गई। स्कॉर्पियो में सवार 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए DMCH लाया गया। वहीं दरभंगा DMCH में इलाज के दौरान एक की मौत हो गई, बाकी गंभीर रूप से घायल हो गए। कहा जाता है कि इसी ट्रक से पहले एक और गाड़ी टकराई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल हो गए थे। इसके तहत DMCH पोस्टमार्टम में आज इस दुर्घटना में 2 की मौत और 4 घायल है, जिनका इलाज DMCH में चल रहा है। के परिवार के कुछ सदस्य लोग का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आइए। हम तुरंत पहुँचे DMCH तो देखे कि मेरी बहन थी बड़ी, मेरे जीजा जी थे और दोनों भगिना भगिनी था और जीजा जी की एक बहन थी। यहाँ इलाज स्टार्ट हुआ DMCH में, जिसमें मेरी बहन को और उनके ननद को तो ठीक है, दोनों बच्चा भी ठीक है, लेकिन जीजा जी का बहुत इमरजेंसी था, उनको या उनका देहांत हो गया। स्थानीय दरभंगा क्लब लहरियासराय के समक्ष से शनिवार को जातीय जनगणना के ऐतिहासिक फैसले के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड की ओर से आभार यात्रा निकाला गया। वहीं निकाले गए इस आभार यात्रा में मंत्री मदन सहनी, पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी, कुशेश्वर स्थान के विधायक अमन भूषण हजारी सहित अन्य कई नेता कार्यकर्ता सहित अच्छी संख्या में लोगों की भीड़ इस आभार यात्रा में देखी गई। यह आभार यात्रा दरभंगा क्लब लहरियासराय से निकलकर कमिश्नरी कार्यालय, SSP कार्यालय, समाहरणालय, लहरियासराय टावर चौक से होते हुए स्थानीय लोहिया चौक के पास यह आभार यात्रा सभा में तब्दील हो गई। कदम उठाए और सब में कामयाबी मिली होगी। यहाँ मदन सहनी जी मौजूद हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा इसको सर्वसम्मति कराने में, ये जान सकते हैं। NDA के अंदर भी बहुत तरह की सोच थी। फिर विपक्ष तो विपक्षी होता है, उसको मनाना। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ NDA के सारे मेंबरान का कि उन्होंने भी नीतीश कुमार जी के इस कदम का सहयोग किया और साथ ही विपक्ष का भी, जिन्होंने इसका समर्थन किया। और आज बिल्कुल किसी भी पक्ष विपक्ष को हटा करके सर्वसम्मति से नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर ये जनगणना कराने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए हम लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। अभी नहीं, पूरे देश में इसका स्वागत है। यात्रा को सफल बनाने का आप लोग ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक है और मैं अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ, जो इनका यह ऐतिहासिक निर्णय हमारे समाज में गरीब दलित और शोषित सभी को यह इस जातीय जनगणना से लाभ होगी। और मैं अपने सभी हमारे माननीय मंत्री जी के प्रति जो आस्था, हमारे सभी पार्टी ने भी जो समर्थन किया, उसके लिए भी हम सभी पार्टी को भी दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जो उनका भी समर्थक हमारे पार्टी के लिए बहुत ऐतिहासिक निर्णय हुए। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को भी नाम देती हूँ। जय हिंद।
डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। सीबीएसई द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा जुलाई सत्र 2022 हेतु चलाए जा रहे इग्नू नामांकन जागरूकता अभियान के तहत लाल बाग में आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की 5 सदस्यीय टीम अव्वल रही, जबकि इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा की 5 सदस्यीय टीम उपविजेता। कार्यक्रम में ई देव सिंह, आरोही राय, राजाराम पासवान, अमरजीत कुमार, अरविंद कुमार, पूनम मंडल, सुरेंद्र कुमार, पल्लवी कुमारी व राजीव रंजन आदि सहित अनेक व्यक्ति उपस्थित थे। MSME, BA Bachelor of Arts, माइक्रो लेवल स्मॉल। सड़क में जाइएगा, आराम से जाइए। पानी लाके रखिए। हाँ, पानी लाके रखिए। और बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीदी एक ही बचा हुआ है। पीना दिखा ना। ये चलिए ताली बजा दीजिए आप को। सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा के बीच आज एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य है, इग्नू में नामांकन चल रहे हैं अभी, 31 जुलाई तक डेट है ऑनलाइन नामांकन का। इसमें विभिन्न सारे कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, ऐसे तकनीकी और रोजगारपरक कोर्स हैं जो सामान्य विश्वविद्यालयों में नहीं होते हैं। समाज को इसकी पूरी जानकारी नहीं है, छात्रों को जानकारी नहीं है। इस उद्देश्य से हम विभिन्न जागरूकता अभियान चलाते हैं, जिसके तहत आज एक सामान्य आम खाओ सम्मान पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें समूह में 5-5 के टीम ने हिस्सा लिया और कम समय में अधिक से अधिक आम खा करके इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा की टीम विजयी रही। वहीं पर सीएम कॉलेज इग्नू अध्ययन केंद्र के कर्मचारी अधिकारी द्वितीय स्थान प्राप्त किया। और इसका मेन उद्देश्य इस प्रतियोगिता का उद्घाटन इग्नू के क्षेत्रीय ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा सीबीएसई नई दिल्ली द्वारा +2 तक संबद्धता प्राप्त एक सुविख्यात पुरानी सभी सुविधाओं से पूर्ण शैक्षणिक संस्थान। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल अपने नए सत्र 2022 से 2023 की शुरुआत पूरे उत्साह, जोश, जज्बा के साथ कर रहा है। यहाँ अनुभवी, विद्वान, सुयोग और कर्मठ शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा सशिक्षा के तहत वर्ग नर्सरी से +2 तक की पढ़ाई की सर्वोत्तम व्यवस्था है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ नर्सरी और एलकेजी में नामांकन निःशुल्क है।
मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, छात्र छात्राओं के विद्यालय आगमन हेतु यातायात वाहन की भी उत्तम व्यवस्था, खेलकूद एवं संगीत शिक्षा की भी उत्तम व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।